3 तरीके जिनसे आप नार्किसिस्ट वुमेन का ईगो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नार्किसिस्ट वुमेन बहुत घमंडी होती है और उन्हें यह भी लगता है उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका हक है। वो खुद को और अपनी काबिलियत को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखती हैं। उनको लगता है उनको स्पेशल ट्रीट किया जाना चाहिए और स्पेशल सुविधाएं भी मिलनी चाहिए क्योंकि वो खुद से भरी होती हैं, इसलिए वो अभिमानी और सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। उनको लगता है वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जितनी असलियत में होती नहीं है। उनको कोई अच्छा नहीं मानता, फिर भी खुद को इम्पोर्टेंट और स्पेशल मानती हैं। उन्हें लगता है ये वो काम कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। ऐसे लगता है जैसे सपनों में हों और रियलिटी का इनको पता ही ना हो। इसलिए आपको लगता होगा इनको ज़मीन में लाना चाहिए, इनको असलियत बतानी चाहिए। हर इंसान में कमी होती है और इनको भी इनकी कमी बतानी चाहिए। अगर आप इनको इनकी गलतियां बताएंगे ये मानेंगे ही नहीं, इनसे कोई गलती हो सकती है। लेकिन असल में इनका कॉन्फिडेंस कम होता है। इनको लगता है ये बाकी औरतों से अच्छी नहीं है। ये खुद को हमेशा कंपेयर करती रहती हैं। ये उनके बराबर अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट नहीं है। इस कारण इनके अंदर ये घमंड या ईगो आ जाता है। ये इस फीलिंग से लड़ती रहती हैं जिसके लिए ये सबके सामने अपनी खुद की इम्पोर्टेंस बनाती हैं और सोचती हैं ये बाकी सभी से ज़्यादा बेटर हैं। तो अब ये सोचती हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वैल्यूबल हैं। ये इस प्लेनेट से हैं ही नहीं, जैसे कोई परी हो। इसलिए ही वो लापरवाह और भुलक्कड़ हैं। वो इस ही कारण आप पर ध्यान नहीं दे रही हैं। औरों की ज़रूरतों और चाहतों से इनको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पूरी ज़िंदगी इनको ये बताया है ये अच्छी दिखती हैं, वो ब्यूटीफुल हैं, वो स्पेशल हैं, वो क्वीन हैं। इसी कारण वो आपको हर्ट करती हैं, इग्नोर करती हैं। इसलिए ही उनको रियलिटी में वापस लाने की ज़रूरत है। उनको ये बताने की ज़रूरत है वो भी आम इंसान हैं और जितना घमंड है उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका, आप उनसे दूर चले जाओ। अगर आप एक ऐसी लड़की के साथ हैं जो नार्किसिस्टिक है या घमंडी है तो बिना ज़्यादा सोचे हुए उनसे दूर चले जाओ। बिना डरे उन्हें यह बताओ मैं ऐसे नहीं रह सकता। आपका ऐसा बोलना उनका घमंड तोड़ देगा। वो ये सोचेंगी मुझसे क्या गलती हुई, क्योंकि उनको आदत है ऐसे लड़कों की जो उनके पीछे लगे रहते हैं, जो उनको खुश करने के लिए हमेशा तारीफ और अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं। आज लड़कों की सच्चाई हम सभी जानते हैं। अधिकतर लड़के लड़की को खुश करने के लिए आजकल कुछ भी करते हैं। उनको इनकी सच्चाई पता नहीं है, इनको अच्छा इंसान मानते हैं। तो अगर आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ये उनको बताएगा आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं। आप अपना अपमान नहीं सह सकते। आप किसी भी वक्त इनसे दूर जा सकते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनसे ऊपर है। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका, उनको तुरंत रिप्लाई ना करें। अगर आप सच में किसी नार्किसिस्टिक लड़की का ईगो खत्म करना चाहते हैं और अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, उनको तुरंत मैसेज का रिप्लाई मत दीजिए। कुछ घंटे रुकिए, कुछ महीने रुकिए या कभी भी रिप्लाई मत कीजिए। उनको दोबारा मैसेज करने दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं आप उनको बताते हैं उन पर आपकी अटेंशन नहीं है। आपके पास उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप हर वक्त उनका मैसेज का रिप्लाई देने के लिए नहीं बैठे हैं। जब उनका मन करे वो मैसेज करें और आप रिप्लाई दें। इससे आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको वो समझ नहीं पाएंगी और वो कोशिश करेंगी आपको समझने की। ये बात उनके माइंड में एक प्रॉब्लम बन जाएगी। और लड़कियों को हर चीज़ को ढूंढना पसंद होता है। वो हर पजल को सॉल्व करना चाहती हैं। इससे उनको आपकी आदत भी हो जाएगी। वो अधिकतर ये सोचेंगी आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप किसी और के साथ हैं, इसलिए ही आप हमेशा बिजी रहते हो। आपको हमेशा दूर और कम रिस्पॉन्स वाला नज़र आना है। ये सब आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया आप उनमें इंटरेस्टेड हैं और आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो फिर अपना इंटरेस्ट आप पर से ख़त्म कर देंगी। इसलिए आपको एक पहेली बने रहना है। आपको कभी कभी गायब हो जाना है। आपने उनको सब कुछ नहीं बताना है। वो अपना अनुमान लगाते रहें और सोचते रहें आप कहाँ बिजी हैं। तीसरा तरीका, आप उन्हें नेगेटिव कमेंट्स दें। आप उन्हें चिढ़ाइए, उनका मजाक बनाइए
उनकी बातों का मजाक बनाइए। इससे उन्हें खुद से सवाल पूछना पड़ेगा उनमें क्या कमी है। उनके मन में अपनी इमेज वो कैसी दिखती हैं इसके लिए सवाल उठेगा। या आप उनकी किसी फ्रेंड की तारीफ़ कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं। आप उन्हें बता सकते हैं उनकी फ्रेंड अट्रैक्टिव है। जब आप ये करेंगे ये एक प्रकार का रिजेक्शन होता है। इससे जो उनका ईगो है या खुद पर जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कम होगा। इससे उन्हें पता चलेगा वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सोचती हैं। वो अपने सपनों की दुनिया से रियलिटी में आ जाएंगी। उन्हें ये भी लगेगा आप उन पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। इससे वो आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा वो चाहता है जो उनका हो नहीं सकता। वो उसे पाकर बर्बाद करना चाहते हैं। उन्हें लगता है जो वो पा सकते हैं उन्हें वो चाहिए ही नहीं होता। इससे उन्हें पता चलेगा उनके पास अभी भी सब कुछ नहीं है। वो दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव लड़की नहीं है। आप उनके पीछे नहीं हैं। अभी भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट फीमेल का ईगो 7वें आसमान में होता है। उनका ईगो और बढ़ते जाता है क्योंकि उनके पास आसपास हमेशा चापलूस टाइप के लड़के रहते हैं। ये लड़के हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। ये लड़के ही नार्सिसिस्ट फीमेल का ईगो बढ़ाते रहते हैं। वो इनको खूबसूरत बताते हैं, इनको घुमाने के लिए पूछते हैं, इनको स्पेशल ट्रीट कराते हैं, अपना काम छोड़कर इनकी बातें सुनते हैं। लेकिन ये नार्सिसिस्ट कभी भी ऐसे लड़कों से नहीं मिली होगी जिसने उन्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया हो, जिसने उनकी चापलूसी ना की हो, जिसके कारण इनका ईगो कम हुआ हो, जिसने उन्हें आसमान से ज़मीन पर उतारा हो। देखिए, लास्ट में मैं ये नहीं चाहता आप किसी से रिवेंज लेने के लिए ये करिए। इससे आप भी उनके ही जैसी एनर्जी फील करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे किसी रिश्ते में भी ना रहिए जहाँ आपकी कदर ना हो। अपना ध्यान जरूर रखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।